हेलो एवरीवन। तो आज हम वीकली एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे एंड वी विल गो टू लोअर टाइम फ्रेम। ओके, शायद थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए, मुझे पता नहीं, बिकॉज आई हैव नोटेड एनी पॉइंट्स। बस फ्लो में ही स्टार्ट रखूँगा। अगर बोर हो जाए तो आप 2-3 पार्ट्स में देख लेना, ठीक है। सो ये बेसिकली निफ्टी का वीकली चार्ट है। अब जिन लोगों ने वेबिनार देखा हुआ है उनको पता है व्हाट इज़ दिस। बाकी के लोगों को शायद पता ना चले, बट बेसिकली द थिंग इज़ कि हम लोग यहाँ पे ट्रेंड चेंज कर रहे हैं। जो हमारा वर्टिकल ट्रेंड था वो ट्रेंड का एंगल चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट 2 वीक में हमने दोनों टाइम इस ट्रेंड को ब्रेक किया है, जो यहाँ से यहाँ और फिर अब ये ट्रेंड लाइन का ओरिजिन मैंने ये क्यों रखा और ये क्यों नहीं रखा वगैरह क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे वेबिनार से मिल जाएगा। सो उसमें मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, राइट। सो मेरे हिसाब से स्ट्रक्चर अभी भी बेरिश है। हाँ, बीच बीच में 200, 300, 400 पॉइंट्स के bounces आ सकते हैं in a nifty, maybe 500 points. I'm not denying that, but overall the structure is negative और in a downward direction, और मैं हर एक बाउंस में शॉर्ट करूँगा क्योंकि वहाँ पे मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड बेटर रहेगा। अब मैं अपना व्यू कहाँ चेंज कर सकता हूँ? ओके, लॉजिकली ये व्यू कहाँ पे चेंज हो सकता है? तो बेसिकली जब तक ये ट्रेंड जो लोअर हाई लोअर लो हम बना रहे हैं वो चेंज ना हो तब तक आई कांट चेंज माय व्यू। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो लास्ट लो था उससे ऊपर ही हमने लो रखा है, मतलब वी हैवंट मेड लोअर लो। ओके, इन जनरल एज पर माय ऑब्जर्वेशन, जब भी हमें डबल बॉटम बनाना होता है ना, जब भी आप डेटा चेक कर सकते हैं या आपका एक्सपीरियंस है तो वो शेयर कर सकते हैं, पर जब भी हमें डबल बॉटम बनाना होता है ना तब हमारी प्राइस प्रीवियस बॉटम से हर बार थोड़ा नीचे ही जाती है। द बेसिक एंड नॉर्मल रूल इज़ कि वहाँ पे इन्वेस्टर और ट्रेडर सबका स्टॉप लॉस होता है, और अगर आपको रिवर्सल लेना है विथ वॉल्यूम देन यू हैव टू गो बियॉन्ड दैट प्राइस पॉइंट के जहाँ पे सबका स्टॉप लॉस हो। तो मोस्टली हम 50-100 पॉइंट नीचे ही सेकंड बॉटम बनाते हैं और वहाँ से सेम डे या मैक्सिमम इन अ 1 डे हम रिवर्सल दे देते हैं, जो अभी तक करंट प्राइस पे हुआ नहीं है। सो आई थिंक वी हैवंट मेड एनी बॉटम येट, और ये मेरा ही परसेप्शन है या मेरा ही ऑब्जर्वेशन है। ओके, अब इसी चार्ट में मैं इचिमोकू डाल दूँ तो क्या लगता है? ओके, सो इचिमोकू में हमने दोनों कैंडल्स में ऑलमोस्ट क्लाउड बॉटम पे सपोर्ट देखा है, राइट। फ्यूचर क्लाउड अभी तक ग्रीन है, चीकू स्पान इज बिलो प्राइस। यहाँ पे बेस लाइन और कन्वर्जन लाइन का क्रॉस ओवर हो चुका है। दैट मीन्स 2 पॉइंट है जो हमें बता रहे दैट प्राइस विल गो डाउन, और 2 पॉइंट है जो बता रहे दैट प्राइस विल होल्ड और प्राइस विल ट्राई टू रिमेन इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। सो बेसिकली इट्स अ न्यूट्रल व्यू इन इचिमोकू। अगर यहाँ पे हम ब्रेक डाउन दे देते तो बात अलग थी, या यहाँ पे
फ्यूचर क्लाउड रेड हो जाता तो बात अलग थी, राइट। सो एज ऑफ नाउ इट्स अ न्यूट्रल व्यू इन निफ्टी वीकली। अब लेट्स मूव टू डेली टाइम फ्रेम। ओके, डेली टाइम फ्रेम में इट्स अ क्लियर कट डाउन ट्रेंड, राइट। डेली टाइम फ्रेम में इट्स अ क्लियर कट डाउन ट्रेंड। अब सेम ट्रेंड लाइन में आप यहाँ पे देखो जूम करके, यू विल नोट दैट हमने कम से कम 4 कैंडल तो इसके नीचे क्लोज कर दिया। दैट मीन्स इट इज़ अ क्लियर कट ब्रेक डाउन, राइट। अब आप इसको किसी और तरीके से भी देख सकते हैं, बट एज पर ट्रेंड लाइन रूल वी आर ऑलरेडी इन a breakdown mode. As per Ichimoku also we are in a breakdown. तो अब being a trader you can't always rely on weekly and daily time frame, right? हम सबका यही प्रॉब्लम है दैट वी कांट रिलाई ऑन वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम, क्योंकि हमारा इन जनरल टाइम फ्रेम बहुत छोटा है होता है फॉर ट्रेडिंग, just because of our capital constraint. So let's move to 2 hour chart. अब यहाँ पे आपको काफ़ी क्लियर व्यू मिलेगा। काफ़ी क्लियर बोले तो एक ये टॉप से जो हमने रिसेंटली 18,100 का किया था, वहाँ से एक ट्रेंड लाइन लेते हैं जो हमने मिडल में एक टॉप बनाया था, राइट। और वहाँ से एक ट्रेंड लाइन और खींचते हैं जो हमने रिसेंटली बनाई। ओके, अब 2 मिनट के लिए आप देखिए कि अगर यहाँ पे इचिमोको नहीं है, ओके, आपके पास इचिमोको नहीं है तो आपको क्या दिखेगा? यहाँ पे आपको क्लियर कट ब्रेकआउट दिखेगा ऑन ऑफ साइड, राइट। मतलब फ्राइडे को लास्ट 2 आवर्स में हमने ब्रेकआउट दिया, ऐसा हम बोल सकते हैं। पर मेरे कुछ रूल है, उस रूल के हिसाब से until and unless we close above this level, that is 16,482 और राउंड फिगर में 16,500 पकड़ के चलिए, जब तक हम 16,500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देते, आई वॉन्ट कंसिडर टू गो लॉन्ग। ओके, 16,500 के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद आई माइट कंसिडर टू गो लॉन्ग एज वेल। हमारा लास्ट क्लोजिंग क्या है? 16,266। मतलब आपके पास 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस है यहाँ पे। ओके, अगर आप यहाँ पे शॉर्ट किए तो आपके पास 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और उसी टाइम पे आपके पास टारगेट क्या है? मिनिमम टारगेट शुड बी, अभी मैंने जैसे समझाया आपको कि हाँ, हमें इसके नीचे तो एक बार हिट करना ही करना है। दैट मीन्स आप राउंड फिगर में पकड़ के चलिए कि हमें मिनिमम इतना लेवल तो हिट करना ही करना है। उस टाइम पे भी आपका स्टॉप लॉस 250 पॉइंट का रहा और आपका टारगेट मिला आपको कम से कम 660 पॉइंट का। 650 पॉइंट पकड़ के चलिए। सो 250 पॉइंट रिस्क टू 650 पॉइंट रिवॉर्ड। दैट इज़ हाउ I look at the chart or I look to create new trades. Okay, पर just because अब आप इचिमोको में देखिए तो क्या होता है, यहाँ पे हमने 2 आवर्स में ब्रेकआउट दिया ट्रेंड लाइन का, पर हमने क्राउड पे रेजिस्टेंस ले लिया है। ओके, अगर हम यहाँ से ऊपर जाते भी है तो हमें पहला रेजिस्टेंस ये मिलेगा, दूसरा रेजिस्टेंस ये मिलेगा और तीसरा रेजिस्टेंस ये मिलेगा। मतलब 16,500 से 16,600 पकड़ के चलिए, 620 पकड़ के चलिए, वो 120 पॉइंट में भी आपको काफ़ी रेजिस्टेंस मिलने वाले हैं। सो अगर आप पोजिशनल सोच रहे हैं तो मेरा व्यू यही रहेगा कि 16,620 के ऊपर जब क्लोज हो जाए
तो आप पोजिशनल लॉन्ग कर सकते हैं, तब तक आप इंट्राडे लॉन्ग या शॉर्ट कर सकते हैं पर पोजिशनल नहीं। एंड एट करंट प्राइस आई विल गो intraday long. I might go intraday long, but positionally I will prefer to go short only. So that's how I look at the chart. I hope आपको explanation समझ में आ गया होगा। अब इसी को सपोर्ट करने के लिए, just because we have a 35% plus weightage of banks in Nifty, we always love to एनालाइज थिंग्स विथ बैंक निफ्टी ऑल्सो, राइट, क्योंकि बैंक का सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो हम बैंक को भी निफ्टी की एनालिसिस में कंसीडर कर लेते हैं। अब यहाँ पे 2 आवर्स में आपको क्या दिख रहा है? ऑब्वियसली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, पर जस्ट लाइक निफ्टी यहाँ पे आपको ये रेजिस्टेंस मिलेगा और ये रेजिस्टेंस मिलेगा, दोनों मिलेगा। तो माय एडवाइस विल बी कि आप पोजिशनल लॉन्ग तभी कर सकते हैं जब आप 35,000 आई थिंक बस 35,000 के ऊपर जब क्लोजिंग मिल जाए तब आप पोजिशनल लॉन्ग कर सकते हैं। एट करंट प्राइस आप क्या कर सकते हो? नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज करंट प्राइस क्या कर सकते हो? अगर मंडे को हम यहाँ कहीं पे ही खुले, मतलब 34,200 टू 500 के बीच में हम पकड़ के चलिए, 34,200 से 500 के बीच में इफ वी ओपन, आई वुड प्रीफर टू गो शॉर्ट विद द स्टॉप लॉस ऑफ 35,000 क्लोजिंग बेसिस। तो वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हो गया 500 पॉइंट का। अब बहुत से रिटेलर्स ये सोचेंगे कि भाई 500 पॉइंट तो बहुत हो जाते, पर दिस इज़ हाउ आई ट्रेड एंड दिस इज़ हाउ माई अदर 300-350 मेंबर्स आर ऑल्सो ट्रेडिंग। अब आप ये पकड़ के चलिए कि आप एक ही लोट में काम कर रहे हैं, तो आपका स्टॉप लॉस हो गया 12,500 रुपये का, राइट। और अगर आप एक फ्यूचर लोट में काम कर रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव एटलीस्ट 2.5-3 लाख रुपीज़ एज अ मार्जिन इन योर अकाउंट। दैट मीन्स कि आप 4 से 5% ऑफ योर टोटल कैपिटल का रिस्क ले रहे हो वहाँ पे। और रिवॉर्ड क्या हो सकता है? रिवॉर्ड जैसे ऑलरेडी मैंने समझाया दैट अगर कभी भी डबल बॉटम बनाना होता है, तो वी शुड हिट अ लोअर लेवल देन द प्रीवियस लो। मतलब आपके पास तकरीबन 32,000 का टारगेट पड़ता है इफ़ इट्स ए पोजिशनल ट्रेड। तो 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 2,500 पॉइंट का टारगेट वहाँ पे बन के आता है, विच इज़ 1:5 रिस्क टू रिवॉर्ड अकॉर्डिंग टू मी, विच इज़ वेरी गुड। यहाँ पे आप डेली में तो क्लियर कट देख ही सकते हैं, एज़ पर इचिमोकू, एज़ पर ट्रेंड लाइन, एज़ पर एवरीथिंग, वी आर नॉट एट ऑल इन अ अप ट्रेंड, मतलब वी आर इन अ डाउन ट्रेंड ओनली। पर यहाँ पे एक और बात है कि नॉट ओनली दिस, आप इचिमोको में भी वीकली में हमने ब्रेक डाउन दे दिया है। तो यहाँ पे क्लियर कट है, फ्यूचर क्लाउड इज़ इन रेड, प्राइस इज़ बिलो क्लाउड, चिकू स्पैन इज़ बिलो प्राइस, और यहाँ पे भी बी लाइन का सी लाइन से कन्वर्जन हो गया है अप टू डाउन। अब यहाँ पे हम क्यों टाइम पास कर रहे हैं? बिकॉज चिकू स्पैन इज गेटिंग सपोर्ट ऑफ दिस क्लाउड। वंस वी विल बी बिलो दिस, आई थिंक इट विल बी अ स्मूथ मूव टिल दिस जोन। ठीक है, यहाँ पे आप पकड़ के चलिए ये जोन तक, दैट मीन्स एनीथिंग बिटवीन 31,500 टू 32,000। सो ये मेरा परसेप्शन है, ये मेरा थिंकिंग है, और मैं किस तरह से जनरली ट्रेड लेता हूँ वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली इट इज़ एज गुड एज एनी वेबिनार और सेमिनार। सो इफ़ यू आर लाइकिंग माई स्टाइल ऑफ एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
और अगर आपको लगता है कि इससे किसी नोवाइस को या नए ट्रेडर्स को हेल्प मिल सकती है, इन दैट केस प्लीज़ डू शेयर माय वीडियो विद देम। उनके लिए भी थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, राइट। सो दिस इज़ द टू चार्ट कि जहाँ पे आप प्राइस को इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं रिवर्सल, जैसे कि मैंने बोला 35,000 के ऊपर ही पकड़ूंगा। अब 2 मिनट के लिए ये पकड़ के चलिए, राइट। बेसिकली लास्ट 2-3 डेज में हमें लगता है दैट वी आर मूविंग टू मच, पर लॉजिकली वी आर मूविंग इन अ सिंपल बैंड। हम कोई बड़ा मूव नहीं दे रहे हैं। इनफैक्ट आप डेली में एक बार देखेंगे ना, तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए, आपको लग रहा होगा कि कल का 1000 पॉइंट कितना बड़ा था, बट हम ये ऑलरेडी पिछले 10 दिन में ऑलमोस्ट एवरी डे कर चुके हैं, राइट। तो ऐसा नहीं कि कुछ यहाँ पे ये कैंडल छोटा था पर ये गैप बड़ा था। सो बेसिकली अगर ये एक कैंडल छोड़ दे जहाँ पे 500-600 पॉइंट का मूव हुआ था, हमने तकरीबन हर रोज़ 1000 पॉइंट का ही मूव दिया है। दैट मीन्स वी आर ट्रेंडिंग लाइक दैट ओनली। 3% 4% के बैंड में हम घूम रहे हैं। अब यहाँ पे एक बात और आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक्चुअली मैं ये निफ्टी में समझाने वाला था, सो आई थिंक इट्स बेटर टू शिफ्ट देयर। ये जो मैंने 16,500 का बोला है, दैट विल मेक योर सेटअप of higher low higher high again. That was the reason I am betting on that. Okay, so basically यहाँ पे आप देखिए कि क्या हो रहा है। मैंने लाइन ड्रॉ किया था इस पॉइंट पे। ओके, मुझे पता नहीं कि पास्ट में उस लाइन की इफेक्ट क्या है। सो लेट्स जूम आउट। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने साइडवेज मूव करके फिर अप मूव दिया था, और ऑलमोस्ट इस लेवल पे हमने एक स्विंग डाउन दिया था और वापस हमने अप ट्रेंड पकड़ लिया था। सेम वे दूसरी बार जब हमने करेक्शन दिया तो ऑलमोस्ट उसी लेवल पे हमने सपोर्ट लेके अप मूव दे दिया। तीसरी बार हमने उसे ब्रेक डाउन कर दिया, राइट। यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, उसके नीचे गए, फिर हम गैप अप हुए। 3-4 दिन हमने ऊपर निकाले भी। मतलब बहुत सारे लोगों को लगा होगा दैट दिस इज़ अ फॉल्स ब्रेकआउट, और ऐसा हुआ नहीं। एंड अगेन वी मूव्ड डाउन फ्रॉम दैट लाइन, और उस दिन हमने ऑलमोस्ट 4 दिन हमने उस लाइन के नीचे निकाले, वापस हम ऊपर चले गए, राइट। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, इस बार हमने गैप डाउन से उस लेवल को तोड़ दिया। उसके बाद 3-3-6-3-9 और 2-11 दिन से हम उस लेवल के नीचे सस्टेन कर रहे हैं, राइट। मतलब हम एक बेस बना रहे हैं, और बेस बन रहा है बिलो सपोर्ट लेवल। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन है या एक्यूमुलेशन, आप कैसे डिसाइड करोगे? एज पर रूल बिलो सपोर्ट लेवल इट शुड बी अ डिस्ट्रीब्यूशन ओनली, राइट। क्योंकि यहाँ से आप गिनोगे तो आप ऑलमोस्ट 12-14% डाउन हो, राइट। पर लास्ट अप मूव से आप पकड़ के चलोगे, लास्ट अप मूव से, इन दैट केस यू आर ऑलरेडी
मतलब आप 7,500 से ऑलमोस्ट 150% अप होके अभी भी इस जोन पे भी आप मोर देन 120% अप ही हो. So it should be a distribution of smaller time frame and this should be a distribution of larger time frame. And I think शायद कल नहीं, परसों नहीं, नरसों या 1 या 2 वीक या 3 वीक के बाद पर हम यहाँ से नीचे जाने चाहिए. और कहाँ तक जाने चाहिए? वहाँ तक जहाँ तक हमारी ये ट्रेंड लाइन खींची है. ओके, इट्स कम्स टू अराउंड 14,400. सो हाँ, मार्केट पूरी दुनिया के वोलेटाइल है. कोई बोलता है कि डाउ जोन्स ने कल रिकवर दे दिया, दैट मीन्स कि उसने बॉटम बना लिया, ये है वो है. तो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस, थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट लेट्स एनालाइज SPX ऑल्सो. ठीक है, S&P 500 को हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे. लेट्स स्टार्ट विथ वीकली. इचिमोकू में क्लियर कट डाउन ट्रेंड विजिबल है. ओके, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ तक था. मतलब पिछले वीक का किसी ने क्लोजिंग देखा होगा तो आप बोलोगे दैट दिस इज़ अ बुलिश हैमर. ऑलमोस्ट सपोर्ट से रिवर्सल हुआ था, दैट मीन्स वी आर इन अ रिवर्सल मोड. और अगले वीक क्या हो गया? हमने एक नया लो बनाया. तो बेसिकली जो मैं आपको निफ्टी में समझा रहा था वो यहाँ पे S&P में हो चुका है. मतलब अगर ये डबल बॉटम है, अगर ये डबल बॉटम है तो उसने उसकी कंडीशन फुलफिल कर ली है ऑफ मेकिंग लोअर लो. यहाँ पे पूरी दुनिया का स्टॉप लॉस उसने उड़ा दिया और उसके बाद उसके ऊपर क्लोज किया है. डज दैट मीन यू शुड स्टार्ट बाइंग? मेरे हिसाब से नहीं, बट हाँ, आप कॉशियस हो सकते हैं. अगर आपके शॉर्ट्स क्रिएटेड है तो यू कैन बुक दैट, क्योंकि डेली में देख लीजिए, वीकली में देख लीजिए, इवन 2 आवर्स में देख लीजिए, इवन 1 आवर्स में देखिए, कहीं पे आपको पोजीशंस में बुलिशनेस नज़र नहीं आ रहा है. अगर आप लास्ट का ये 1 घंटे का मूव छोड़ दीजिए तो आपको कहीं पे बुलिशनेस नहीं दिख रहा है, राइट. और इतने बड़े फॉल के बाद दैट इज़ वेरी नॉर्मल थिंग. मतलब आपने इससे पहले भी काफ़ी बार वो देख लिया है, राइट. तो ऐसा तो है नहीं कि ये कुछ फर्स्ट टाइम हुआ होगा. यहाँ पे बाय होके वापस फॉल कर दिया था, यहाँ पे बाय होके उसने कंटिन्यू कर दिया था. सो वी कांट जज कि यहाँ से क्या हो सकता है, बट वी हैव टू एज्यूम कि अगर डाउन ट्रेंड है तो वो कंटिन्यू रहेगा अनटिल एंड अनलेस द ट्रेंड बेंड्स, राइट. तो अभी तक ट्रेंड में कोई बैंड नहीं आया, तो वी विल नॉट कंसिडर दिस एज एनी बुलिश व्यू. अब वो बैंड कहाँ आएगा? जिस दिन, मतलब समझ लीजिए कि अगर हमने मंडे या ट्यूसडे को इस लेवल के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, 3950 पकड़ के चलिए राउंड फिगर में, 3950 उसके ऊपर हमने क्लोज दे दिया, तब हम शॉर्ट टर्म आई रिपीट अगेन, तब हम शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश हो सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ दिस 4080, पर उससे पहले बिल्कुल नहीं. तो माय व्यू ऑन S&P इंडेक्स, S&P 500 इज़ नेगेटिव, माय व्यू ऑन निफ्टी इज़ नेगेटिव, माय व्यू ऑन बैंक निफ्टी इज़ नेगेटिव, बट अमॉन्ग ऑल दिस 3 निफ्टी इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट. ओके, तो अगर आपको लॉन्ग करना है दैट इन दैट केस यू हैव टू गो विथ निफ्टी. अगर आपको शॉर्ट करना है इन दैट केस यू हैव टू गो विथ बैंक निफ्टी. ये इसका बॉटम लाइन है. अब आप कौन सी टाइम फ्रेम में, कौन से स्ट्रक्चर पे, कौन से सेटअप में ट्रेड ले रहे हो, दैट
इज़ ऑल योर लुकआउट। ये मेरा मोटा मोटी प्राइस एक्शन का व्यू था। होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर नहीं पसंद आया तो कमेंट में बताइए कि क्या पसंद नहीं आया या क्या देखना चाहते हो, और उसमें ऐसे मत लिखिएगा कि सर एनटीपीसी का व्यू दे दो, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू गो फॉर दैट एज ऑफ नाउ। अभी के लिए मैं यही कर सकता हूँ और मैं मैक्सिमम ट्राई कर रहा हूँ कि मैं वही कंटिन्यू करूँ। ये बीटीसी का चार्ट है, आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग चार्ट है। ये बीटीसी जब $2 था वहाँ से ट्रेंड लाइन का था। अब यहाँ पे आप देखिए, जो ये मूव था इस तरह से था, ये मूव था, ये भी इस तरह से था, ये मूव भी इस तरह से था। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम हम कब ये देख रहे हैं, राइट। ये बहुत सिंपल से ऑब्जर्वेशंस होते हैं जो आपको करने हैं। सिंपल से ऑब्जर्वेशन से ही काफ़ी कुछ चीज़ें आपको समझ में आ जाती है। ये तो फिर भी चलो पोजिशनल था, अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम में भी देखते हैं तो भी आपको पता चल जाता है। एक्चुअली इट इज़ ब्रोकन ऑन डेली एंड वीकली चार्ट। मंथली में हमारे पास डेटा ही इतना बड़ा नहीं है तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, बट आई एम डेफिनेट और आई एम 99% श्योर दैट वी आर गोइंग टू विजिट 20,000, 13,000 and even 10,000 in Bitcoin within the next 6 to 12 months। अब टाइम फ्रेम में इसलिए बड़ी रख रहा हूँ क्योंकि लोग आ जाते हैं कि भाई तूने तो 6 महीने बोला था, यहाँ तो 8 महीने हो गए, तो वो मुझे पता नहीं, आई कांट टाइम द मार्केट। बट ओवरऑल आई एम लुकिंग कि यहाँ पे इतने दिनों से सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ उसी ट्रेंड लाइन की वजह से ले रहा है। आई मीन आप सब देख रहे हो कि बिटकॉइन ने इतना टाइम एक ही जोन में पिछली बार कब स्पेंड किया था किसी को नहीं पता, राइट। तो एज ऑफ नाउ वो बहुत ही कम मूवमेंट दे रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्रेंड लाइन। तो आई होप ये या आज कल में या फिर नेक्स्ट वीक तक ये ब्रेकडाउन होना चाहिए वीकली में, और उसके बाद देयर शुड बी अ फ्री फॉल। लेट्स सी कैसे चलता है। अगर मैं सही रहा तो इसकी क्लिप बार बार ट्विटर पे डालता रहूँगा क्योंकि आपके लाइक्स और रीट्वीट्स मिलेंगे या फिर आपका रिएक्शन मिलेगा कुछ ना कुछ। ओके, आई थिंक आई एम डन विथ फॉर द टुडे। अगर कोई और टॉपिक मिला तो फिर साइकोलॉजी वगैरह पे कल एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। हैप्पी ट्रेडिंग, हैव ए प्रॉफिटेबल वीक अहेड, बाय।